स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। आज स्टोरी लाइन में हम एक सुंदर कहानी जानेंगे कि कैसे सकारात्मक विचार एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है। एक बार की बात है, एक राज्य पर एक राजा का शासन था। उनका मानना था कि सपनों का अपना अर्थ होता है और वे सच भी हो सकते हैं। राजा ने एक बार सपने में देखा कि एक लोमड़ी उस पर हमला कर रहा है। वह चाहता था कि सपने की ठीक से व्याख्या की जाए, जिसके लिए उसने 100 सोने के सिक्के के पुरस्कार घोषणा की। गांव में रहने वाले एक आदमी ने सोचा कि अगर उसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति की मदद मिल जाए तो वह पुरस्कार जीत सकता है। वह एक साधु के पास गया और स्वप्न की सही व्याख्या पूछा। साधु ने स्वप्न और राजा की घोषणा के बारे में जानकर कहा, मैं सपने का अर्थ जानता हूँ, लेकिन पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आपको पुरस्कार मेरे साथ साझा करना होगा। मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि इनामी राशि का आधा हिस्सा बांटने के बाद भी उसे 50 सोने के सिक्के मिलेंगे, तो यह एक बुरा सौदा नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति जताई। साधु ने कहा, लोमड़ी एक चालाक तथा विश्वासघाती सोच का प्रतीक है। एक लोमड़ी हमला कर रहा है, मतलब कोई चालाक आदमी राजा को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति ने राजा को सपने का व्याख्या के बारे में बताया। राजा ने उसकी व्याख्या से प्रसन्न होकर उस आदमी को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर राजा के मंत्री ने कुछ चालाक आदमियों की पहचान की जो राजा को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद उस व्यक्ति ने साधु के साथ इसे साझा नहीं किया। कुछ महीनों के बाद राजा ने फिर दूसरा सपना देखा। उसके सिर के चारों ओर एक ड्रैगन घूम रहा है। इस बार उन्होंने सपना की व्याख्या करने वाले के लिए 200 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार राशि की घोषणा की। वह व्यक्ति जिसने पहले पुरस्कार अर्जित किया था, साधु के पास गया, क्षमा याचना की और राजा का स्वप्न की व्याख्या करने का अनुरोध किया। इस बार साधु ने बताया कि आपको पूरी पुरस्कार राशि का 3/4 हिस्सा देना होगा। आदमी प्रस्ताव पर सहमत हो गया। साधु ने कहा, ड्रैगन हिंसक विचारों का प्रतीक है। राजा पर हमला करने की कोई साजिश चल रही है। आदमी ने राजा को इसकी सूचना दी और पुरस्कार प्राप्त किया। हालांकि पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने साधु के साथ पुरस्कार राशि साझा नहीं की, बल्कि उसने साधु की हत्या करने के बारे में सोचा। हालांकि बाद में उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। बाद में राजा ने साजिश रचने वाले अधिकारियों के एक समूह की पहचान की और उन्हें जेल में डाल दिया। कुछ महीनों के बाद राजा ने फिर से एक सपना देखा। इस बार राजा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और एक कबूतर सिर पर घूम रहा था। राजा ने स्वप्न की उचित व्याख्या के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार की घोषणा की। फिर से वह आदमी साधु के पास गया, क्षमा याचना की और उससे स्वप्न की व्याख्या करने का अनुरोध किया। साधु ने कहा, इस बार मुझे पुरस्कार के नवांश की जरूरत है। वह आदमी तुरंत राजी हो गया। साधु ने कहा, पेड़ और कबूतर शांति और अच्छे समय का संकेत करता है। राजा खुश हुआ और उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे पुरस्कृत किया। पुरस्कार जीतने के बाद वह आदमी साधु के पास गया, उसे अपना हिस्सा दिया। उसने साधु से यह भी कहा कि वह कैसे उसकी हत्या करने के बारे में सोच रहा था। उन्होंने इस तरह के विचार के लिए माफी भी मांगी। साधु ने कहा, माफी मांगने का कोई कारण नहीं है, यह परिवेश का प्रभाव था। जब राजा ने पहला सपना देखा तो सारा वातावरण विश्वासघात से भरा था, इसलिए तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचा। जब राजा ने दूसरा स्वप्न देखा तो वातावरण में हिंसक ऊर्जा थी, इसलिए तुम मुझे हत्या करने के बारे में सोचा। लेकिन अब वातावरण में अच्छाई तथा सकारात्मक सोच है और आपका दिमाग उसी के अनुसार काम कर रहा है। इसलिए हमें अपना पर्यावरण को सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों से पूर्ण करना चाहिए, ताकि हमारे आसपास के लोग शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। स्टोरी लाइन देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।